अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस कि आपके पास जो एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, इम्प्लिसिट जो फंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, और किस तरीके से आपने पहचानना है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है और आप कहेंगे कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है और ये इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पर दो दो आपके पास फंक्शंस है। पहला आप डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहला आपने क्या डिस्कस करना है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहला हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखिए एक्सप्लिसिट जो मतलब है, जो लफ्ज़ है, इसका मतलब निकलता है क्लियर, कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको आप क्लियरली एक्सप्रेस करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। इसका मतलब क्या निकलता है, समझने के अंदर मुश्किलात होगी, लेकिन ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x अलग हो और y अलग हो, उसको आप एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट। अब देखिए सबसे पहले हम इस डेफिनेशन को लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं ताकि हमें आसानी हो। डेफिनेशन क्या है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, y, उसको हम इजीली एक्सप्रेस कर सकें, कैन बी expressed easily in terms of independent variable, कि उसको हम easily independent variable की फॉर्म के अंदर लिख सकें। कोई भी फंक्शन दिया गया है जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल अलग हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग हो, या आप अलग कर सके, उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उसको आप क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, क्योंकि एग्जांपल्स को देखकर हम इस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ जाएंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या है, y इक्वल टू 3x² माइनस 3x प्लस 5। अब ये फंक्शन कौन सा है, अभी ये एग्जाम्पल आपके पास y इक्वल टू 3x² माइनस 3x प्लस 5। यहाँ पर देखिए x की जितनी भी टर्म्स है अलग है और y जो टर्म है, या y जो आपके पास एक टर्म है वो अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन आपके पास कौन सा है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये फंक्शन कौन सा आपके पास, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, कि इसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y कैन बी एक्सप्रेस इजिली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या निकलता है, x, कि आपने y को एक्सप्रेस करा है किसके अंदर, x के अंदर, इजीली, कि आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा फंक्शन दिया जाए जिसको आप इजीली एक्सप्रेस ना कर सकें y के अंदर, उस फंक्शन को आप इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। उस फंक्शन को आप कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखिए आपके पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इजीली एक्सप्रेस ना कर सके किसके अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी expressed in terms of independent variable।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल कि आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको ईजिली एक्सप्रेस ना कर सके किसके अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। और दूसरी एग्जांपल्स क्या हैं कि आपके पास, या दूसरी डेफिनेशन क्या है, बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इट मीन्स x and y are mixed कि आपके पास x और y जो है अगर मिक्स हैं तो उस फंक्शन को आप इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। उस फंक्शन को आप क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दिया गया है जिसके अंदर x और y आपस के अंदर मिक्स हैं तो उस फंक्शन को आप इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। अब इसी एग्जांपल्स क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है, पहली एग्जांपल है x² प्लस 5xy प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको कहा गया है कि आपने ये बताना है ये फंक्शन कौन सा है। लेकिन क्या आपके पास x और y एक साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। क्या आप y को अलग करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, इम्प्लिसिट वन। ये फंक्शन आपके पास कौन सा हुआ, इम्प्लिसिट। कि ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप डोमेन और रेंज x और y दोनों को अलग करके नहीं लिख सकते। उस फंक्शन को आप क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। मजीद एग्जाम्पल देखते हैं हम इसकी। देखिए एक और एग्जाम्पल आपके पास x² प्लस xy² इक्वल टू 2 प्लस 3xy। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करें कि x और y दोनों एक साथ हैं, तो इस फंक्शन को आप क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। इस फंक्शन को आप क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर x और y एक साथ हो उस फंक्शन को आप इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उस फंक्शन को आप कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। होपफुली आपने इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा और इस कॉन्सेप्ट को जो है आपके पास अब जो है क्लियरली अंडरस्टैंडिंग होगी कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, और अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है एक्सप्लिसिट है और कौन सा फंक्शन इम्प्लिसिट है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जब तक अल्लाह हाफिज़।